विक्रम को शक होने लगता है कि उसके पिताजी की मौत एक हादसा नहीं, साजिश है। वो रघुनाथ से जवाब मांगने ऑफिस पहुंचता है। रघुनाथ उसे चेयरमैन की कुर्सी पर बिठाता है। माई के कहने पर विक्रम कारोबार में ध्यान देने की ठान लेता है। विक्रम में यह बदलाव देखकर रघुनाथ कृष्णकांत के साथ मिलकर अगली चाल चलने की तैयारी करता है। कृष्णकांत जी, जी पंडित जी, मैं बात करने की कोशिश करूंगा। हाँ, निश्चिंत रहिए। जी हाँ, जैसे हरि की इच्छा। प्रणाम। किसका फोन था? अपने पंडित जी का। सुबह सुबह अजीब उलझन में फंसा डाला उन्होंने। क्या कह रहे थे? कह रहे थे विक्रम के लिए लड़की देख रखी है, ब्याह रचाओ, जिम्मेदारियां बढ़ जाएगी तो सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। ए, क्या कर रही है बेटा? जी सॉरी, ध्यान नहीं रहा। अब तुम ये बताओ कि इन हालातों में विक्रम की शादी करना कौन सी अक्लमंदी होगी? कभी होश रहते हैं उसके ठिकाने, कभी चक्कू से वार कर देता है, कभी गला पकड़ लेता है। शायद मेरा मतलब है, अगर कोई समझदार लड़की उसकी जिंदगी में आए तो शायद वो ठीक हो जाएगा। पैसे वालों का और समझबूझ का पिछले 7 पुश्तों से बैर है। घमंड और अहंकार यही उनकी अच्छाइयां हैं। विक्रम को ना ही कोई समझदार लड़की मिलेगी और शालिनी किसी गरीब की बेटी को अपनी बहू बनाने से रही। आरती का अपमान नहीं करते बेटे, प्रणाम करो और आशीर्वाद लो। विक्रम बहुत जिद्दी है, मगर इतने संस्कार तो है उसमें कि ऑफिस जाने से पहले अपने पिताजी का आशीर्वाद लेने आया। बिल्कुल अपने बाप पर गया है। इसी जिद ने उनको मुझसे अलग किया। कहीं यहीं से उसे मेरा बेटा न छीन ले। आपका मतलब है डैड, मम्मी जो एक बार गराज आई वो फिर आती नहीं, लगातार बार बार? शुरू में तो कार बीमार पड़ती थी हर दूसरे दिन पर, फिर तुम्हारी माँ बीमार पड़ने लगी। पूछो क्यों? पूछा? वो इसलिए कि उसके पापा ने उसकी नाकाबंदी कर दी। मतलब इतने जल्दी उन्हें पता भी चल गया? हाँ, वो तो पता चलना ही था। तुम्हारी माँ ने बताया था, खुद मुझसे पूछे भी ना। हैं? फिर एक दिन तुम्हारे नाना जी आए गराज पर, तो मैंने उससे कार का बोनेट खोलने के लिए कहा। कार की बीमारी पूछी तो उन्होंने अपनी बेटी की बीमारी बताई। और फिर डॉक्टर साहब निकल पड़े इलाज करने? नहीं, तुम्हारे नाना ने रिश्ते से इनकार कर दिया। कहा मैं एक मामूली मोटर मैकेनिक और कहा वो शहर के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट। फिर क्या? फिर एक रात तुम्हारी माँ आ गई गराज पर, सब कुछ छोड़। मतलब जैसे फिल्मों में बताते हैं वैसे? हाँ, बिल्कुल वैसे। पापा यू सो लकी। बेटा, जिंदगी के कारोबार में हर उधार चुकाया जा सकता है, मगर औरत के प्यार, उसकी ममता का उधार कभी नहीं चुकाया जा सकता, किसी भी कीमत पर नहीं। आपकी ये बात सुनकर मैंने एक फैसला कर लिया। क्या? कि अगर किसी अच्छी लड़की से शादी करनी हो तो सबसे पहले गराज खोलो। हाँ बोलो, बोल। हाँ हेलो विक्रम, आज मैं ज़रा देर से आऊँगा। सब ठीक तो है? हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है, बस ज़रा घर की साफ सफाई करनी थी। कब तक ये सब कुछ करता रहेगा? चल तेरी बारात निकालते हैं।
तू तो ऐसे बात कर रहा है जैसे कार का नया मॉडल निकाल रहा है। अच्छा सुन, मैंने गुप्ते को फ़ोन किया था, तो तुमसे मिलने ऑफिस आएगा। कह रहा था कोई ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मिली है। मुझे नहीं पता कि इस इन्फॉर्मेशन में कितना दम है, लेकिन वर्कर्स के ग्रुप में चर्चा है कि यशवंत राव नाम का एक मैकेनिक गजेंद्र नाथ जी के हादसे के बाद में गायब है। यशवंत राव हमारे पार्किंग प्लेस में काम करता था, राइट? जी वही, वहां पे जो कारें खड़ी रहती हैं उनकी देखभाल करता था ये यशवंत राव। वो घर पे नहीं मिला। आइए अंकल। ये कॉन्ट्रैक्ट्स की फाइल। थैंक यू अंकल। ये है कृष्णकांत जी, हमारी कंपनी के बहुत कुछ। और अंकल ये है गुप्ते साहब, सीआईडी इंस्पेक्टर हैं। नमस्कार। वर्कर्स में यह भी चर्चा है कि आपने गुस्से में आकर कुछ डॉक्यूमेंट्स जलाए। व्हाट? ये सब तुम्हारी जिद और लापरवाही का नतीजा है। मना किया था ना मैंने तुम्हें कि रात भर पढ़ाई मत करो मत करो मत करो, लेकिन मेरी बात सुनता ही कौन है? नाउ सफर। 2 हफ्ते बाद हमारे एग्जाम्स हैं और अपने आप को देखो, खड़े रहने की ताकत भी नहीं है तुम में। हाँ हाय, हाँ हाय। हाँ, कुछ बोलता तो मुंह बना देती जल्दी से। एनीवे सुनो, घर जाना चाहती हो? पढ़ाई करोगी? डैम इट, फेल हो जाओगी। अभी तो तुमने कहा ज्यादा पढ़ोगे तो बीमार पड़ जाओगे। हम ठीक है मैडम, आप एक काम करेंगे, आप अपने कमरे में जाएंगे, अपने किताबें और कपड़ों को पैक करने का कष्ट करेंगे। हाँ, जब तक मैं आपके घर पर आपके आगमन की सूचना देकर आता हूँ। ओके जी? हंसने की जरूरत नहीं है, आप जाइए जी। ये तो बहुत ही खुशी की बात है। बहुत ही उम्दा खबर लेकर आई हो तुम। मैंने तो इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं था। बल्लू प्लीज मजाक मत करो, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। अभी अभी तो विक्रम ऑफिस जाने लगा है। क्या ठीक नहीं लग रहा है तुम्हें? उसकी शादी है, उसका ऑफिस जाना। समझने की कोशिश करो बल्लू। अभी अभी तो टूटा हुआ विक्रम फिर से जुड़ रहा है। उसका विश्वास, उसका स्वाभिमान फिर से जाग उठा है। इस चिंगारी को और भड़कना है बलराज। शादी के बाद अगर वो कमजोर पड़ गया तो फिर से खड़ा नहीं हो पाएगा वो। बिल्कुल सही कह रही हो तुम। उसके लिए ऐसी लड़की ढूंढनी होगी जो उसे सहारा दे सके, उसका हौसला, उसका विश्वास दुगना कर सके। बल्लू, इस वक्त विक्रम की शादी इतनी जरूरी है? नहीं, इस वक्त तो हरगिज नहीं। आशु, विक्रम के लिए जो तड़प, उसे सहारा देने की जो तड़प तुम्हारे दिल में है, उसे मजबूत बनाने की जो ईर्ष्या तुम्हारे मन में है, शायद ही मुझ में भी होगी। बल्लू, मैं तो... आशु, तुम कौन हो, क्या चाहती हो, क्या सोच रही हो, ये मैं अच्छी तरह समझ सकता हूं। हमें और इंतजार करना है आशु। हम मजबूर हैं। हम बोल तो सकते हैं मगर हमारी सुनने वाला कोई भी नहीं है। I just hope ये इंतजार बहुत लंबा ना हो। हम लोग घड़ी की सुइयां तो नहीं है जो ये बात तय कर सके। यशवंत राव नाम के वर्कर के सारी डिटेल्स चाहिए मुझे। मतलब वो पहले कहाँ काम करता था, यहाँ कब उसने काम शुरू किया, उसके सारे सर्टिफिकेट्स, पेपर्स। इज दैट क्लियर? मिस्टर विक्रम, ये सारी इंक्वायरी अनऑफिशियल हो रही है। अगर मुझे ऊपर से पावर्स मिले तो मैं सबको लाइन में खड़ा कर दूंगा। मेरी कमिश्नर साहब से बात होने वाली है। वैसे गुप्ता साहब, उस इंस्पेक्टर के बारे में कोई जानकारी हुई? आपके पिताजी के मौत के वक्त इस एरिया का जो इंस्पेक्टर था वो और कंपनी का वकील दोनों गायब हैं। आप जरा आपके दिमाग पे जोर डाल के ये याद करने की कोशिश कीजिए
उस मोटरसाइकिल वाले के बारे में, उसका हुलिया, मोटरसाइकिल का नंबर, कुछ भी। यही प्रॉब्लम मैं हर जगह फेस कर रहा हूँ गुप्ते साहब। यहाँ हर कोई नकाब ओढ़े मेरे इर्द गिर्द घूम रहा है, कोई रिश्तों का, कोई वफादारी का। उसे कहो अपना दिल बहलाने के लिए कहीं और जाया करे, हमारे ऑफिस में आने की जरूरत नहीं है। देखिए, मैं मिनिस्टर साहब का पीए हूं, कोई क्राइम ब्रांच का कमिश्नर तो नहीं हूं। आप लोग कौन हैं, क्या कर सकते हैं, हम बखूबी जानते हैं। देखो विक्रम साहब कमजोर दिल के आदमी हैं, उम्र में भी कच्चे हैं। हम लोग उन्हें नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेगा? ठीक है, मैं उसे ऑफिशियली रोकने की कोशिश करता हूं। कोशिश मत करो, जो करना है कर डालो, ऑफिशियली अनऑफिशियली। ठीक है, अब आप चाहे वैसा ही होगा। क्या नाम बताया आपने उसका? आदित्य गुप्ते। अगर आपने वो डॉक्यूमेंट्स नहीं चलाए और फिर भी वो डॉक्यूमेंट्स फाइल से गायब है, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं इस राज का पर्दाफाश करके ही रहूंगा, ऑफिशियली या अनऑफिशियली। हेलो हेलो, हाँ देखिए, मैं अमर बोल रहा हूँ, विशाखा का फ्रेंड। हाँ बोलिए। जी, वो विशाखा को हल्का सा बुखार हो गया है और वो घर आना चाहती है, तो क्या वो घर आ सकती है? आप जरा होल्ड कीजिए। हाँ हेलो जी, क्या आप 10 मिनट बाद फ़ोन कर सकते हैं? विशाखा की माँ उनके कमरे में नहीं है, शायद बाहर गई हैं। ठीक है, मैं 10 मिनट बाद फ़ोन करता हूँ। ओके। शंकर मामा। प्रतिशोध